दोस्तों, जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान पोएट्स में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, जो इंग्लैंड के लिए पॉलिटिकल, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल बदलावों का समय था। मिल्टन ने अपने राइटिंग्स के माध्यम से फ्रीडम, रिलीजन, मोरालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी जैसे विषयों को गहराई से एक्सप्लोर किया। मिल्टन की सबसे प्रसिद्ध रचना पैराडाइज लॉस्ट है, जिसे इंग्लिश लिटरेचर का महाकाव्य एपिक माना जाता है। इसमें उन्होंने बाइबलिकल स्टोरी एडम एंड ईव को एक ग्रैंड पोएटिक फॉर्म में प्रस्तुत किया। मिल्टन का योगदान केवल पोएट्री तक सीमित नहीं था, वे एक पॉलिटिकल थिंकर, स्कॉलर एंड डिफेंडर ऑफ लिबर्टी भी थे। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक एजुकेटेड व्यक्ति और म्यूजिशियन थे, जबकि उनकी माता धार्मिक स्वभाव की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल से प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी, ब्रिलियंट छात्र थे। मिल्टन ने लगभग 6 वर्षों तक सेल्फ स्टडी की, जिसमें उन्होंने लैटिन, ग्रीक, अन्य क्लासिकल लैंग्वेज का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यूरोप की यात्रा की और रिनेसा थिंकर से प्रभावित हुए। मिल्टन ने पॉलिटिकल राइटिंग्स के माध्यम से फ्रीडम और डेमोक्रेसी का समर्थन किया। वे ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में लैटिन सेक्रेटरी भी बने। 1652 में वे पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी महान कृतियां लिखीं। इंग्लिश सिविल वॉर 1642 टू 1651 इंग्लैंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका कारण था राजा चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लिकन वर्सेस प्यूरिटन्स, एब्सोल्यूट मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। इसके दो ग्रुप थे, रॉयलिस्ट कैवलियर, किंग के समर्थक, और पार्लियामेंटियंस, जो राउंड हेड्स पार्लियामेंट के समर्थक थे। रोल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल की बात करें तो क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट की सेना का नेतृत्व किया। किंग चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में एक्सिक्यूट किया गया। इंग्लैंड एक रिपब्लिक बना। मिल्टन ने पार्लियामेंट का समर्थन किया। उन्होंने मोनार्की के खिलाफ लिखा। उनकी राइटिंग्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी एंड जस्टिस का समर्थन मिलता है। मिल्टन की फेमस प्रोज वर्क एरियोपाजिटिका सेंसरशिप के खिलाफ एक पावरफुल आर्गूमेंट है। मिल्टन एज ए प्यूरिटन पोएट। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि प्यूरिटनिज्म क्या है। व्हाट इज प्यूरिटनिज्म? तो प्यूरिटनिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट था जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को शुद्ध, प्योर बनाना चाहता था। प्यूरिटन्स बिलीफ्स की बात करें तो इसमें क्या है कि मोरल डिसिप्लिन, रिलीजियस प्योरिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट। मिल्टन एक कमिटेड प्यूरिटन थे, लेकिन वे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट थिंकर्स को महत्व दिया। मिल्टन की पोएट्री में प्यूरिटन वैल्यूज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम है, फॉल ऑफ मैन, ये फोकस करता है ओबेडियंस वर्सेस डिसोबेडियंस, मोरल लेसन, गॉड्स जस्टिस। इसके की फीचर हैं हाई मोरल टोन, सीरियस स्टाइल, रिलीजियस सिंबोलिज्म। मिल्टन की पोएट्री में प्यूरिटनिज्म प्लस रिनेसा ह्यूमनिज्म दोनों का प्रभाव है। दोस्तों, मिल्टन के एजुकेशन की बात करें तो मिल्टन का एजुकेशन अत्यंत स्ट्रांग और क्लासिकल था। सेंट पॉल स्कूल से इन्होंने अर्ली एजुकेशन प्राप्त किया। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हायर स्टडी इन्होंने किया। इन्होंने कई भाषाएं सीखी, जिसमें हैं
लैटिन भाषा है, ग्रीक है, हेब्रू भी इन्होंने सीखा और इटालियन लैंग्वेज भी इन्होंने सीखा। उनकी लर्निंग ने उन्हें एक स्कॉलर पोएट बना दिया। जॉन मिल्टन पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो क्लासिकल इन्फ्लुएंस था, होमर, वर्जिल, इनमें मिल्टन ने एपिक स्टाइल सीखा। बाइबलिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बाइबल का मिल्टन पर गहरा प्रभाव था। पैराडाइज लॉस्ट पूरी तरह बाइबलिकल थीम पर आधारित है। रिनेसा इन्फ्लुएंस की बात करें तो रिनेसा इन्फ्लुएंस ह्यूमनिज्म। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंग्लिश सिविल वॉर और क्रॉमवेल्स आइडियोलॉजी। स्टाइल ऑफ मिल्टन। मिल्टन की राइटिंग स्टाइल की विशेषताएं हैं ग्रैंड स्टाइल, जिसको उच्च शैली, ये बहुत ही फेमस है इनकी ग्रैंड स्टाइल, याद रखिएगा। और ब्लैंक वर्स, ग्रैंड स्टाइल और ब्लैंक वर्स याद रखिएगा। जो ब्लैंक वर्स होता है अनराइमेड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, लॉन्ग सेंटेंसेस इसमें होते हैं और रिच वोकैबुलरी होता है। उनका स्टाइल शेक्सपियर के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। दोस्तों, जॉन मिल्टन केवल एक पोएट नहीं थे, बल्कि एक थिंकर, रिफॉर्मर और विजनरी थे। उन्होंने अपने समय के पॉलिटिकल और रिलीजियस संघर्षों को अपनी राइटिंग में प्रस्तुत किया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, ब्लाइंडनेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लेकिन उन्होंने कभी राइटिंग नहीं छोड़ी। मिल्टन के महत्व की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में तो इन्होंने इंग्लिश एपिक पोएट्री के महान रचयिता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के समर्थक, प्योरिटन आइडियोलॉजी के प्रतिनिधित्व। उनकी रचनाएं आज भी लिटरेचर स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीटीजीटी के स्टूडेंटों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप यूपीटीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीटीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में जॉन मिल्टन प्रिस्क्राइब है और ये जॉन मिल्टन के लिटरेरी बायोग्राफी से कुछ फैक्ट आपके सामने मैंने रखा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।